तिलक हो गया ना, 3 बार तिलक, तिलक, तिलक बोल दिया, तो उसका तो अब हलाल ना करना पड़ेगा, तब वो वापस आएगी, गुस्सा शांत हुआ तो। तो यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा है ना, कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन और शांत मन से लिया हुआ डिसीजन। तो शांत मन से डिसीजन वहीं पे शांत हो जाता है, तो कुछ समय बाद में आता है कि चलो झगड़ा-वगड़ा तो होते रहता है, बाद में मामला सुलझा लेते हैं, लेकिन गुस्से में उसने ऐसा डिसीजन ले लिया, जिसके बाद से अब उसको अपनी पत्नी का ही हलाल कराना पड़ रहा है। और धार्मिक लोग क्या कहते हैं, ईश्वर भी मानते हैं, ईश्वर सजा भी देगा, और फिर खुद भी हत्या करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, खूब हिंसा करते हैं। जितने ईश्वरवादी हैं सब, आप देखिएगा, कत्ल न करें तो उनका धर्म ही ना आगे बढ़े। तो एक बच्चे को क्या ज़रूरत है? उसको माँ-बाप की ज़रूरत है, उसको खाने-पीने की ज़रूरत है, उसको जो ज़रूरी चीज़ें खेलने-कूदने की ज़रूरत है, कहीं घूमने-फिरने की ज़रूरत है, फिर स्कूल जाएगा, पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत है, फिर कमाएगा-धमाएगा तो अपने घर देखेगा, अपनी दुनिया देखेगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, इसकी ज़रूरत है। फिर यही ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते वो फिर अपना भी चला जाएगा, माता-पिता भी चले जाएँगे, वो भी चला जाएगा। इन सारी चीज़ों के बीच में उसको किसी भी तरह के कोई ना गॉड की ज़रूरत है, ना किसी आफ्टर लाइफ की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। तो ये आपको जो ये दिखाता है ना आफ्टर लाइफ या कोई गॉड का कांसेप्ट, वो दरअसल आपको अंधेरे का ना टार्च बेच देता है। अंधेरा दिखाता है, टार्च बेच देता है, ला भैया ये ले उजाला मिलेगा तुमको, उसमें उजाला मिलेगा। ओके, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन थिंग। था कि ये ह्यूमन माइंड के ऊपर जो ह्यूमन माइंड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन था, वो रियलिटी है या फिर वो चीज के ऊपर ना कंफ्यूजन था मेरे को, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते ना मेरा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत पहले एक छोटा-सा एक वीडियो बनाया था कुछ विदेशी लोगों ने, जिसमें ऐसा दिखाया उन्होंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइंटिफिक जैसे बहुत सारे थियरी होती है ना, न्यूटन्स लॉ इस तरह का, वैसा उन्होंने एक दिखाने की कोशिश की। तो दरअसल ये ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि कोई भी अच्छा। चीज़ जब आप सोचते हैं, मन से विचार करते हैं और बार-बार जब आप सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ऐसा जो उन्होंने जो कांसेप्ट दिखाया कि भई बार-बार आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो देखिए वो कैसे काम करता है। आप ध्यान देखिएगा, वो काम कैसे करता है कैसे वो आपको भ्रमित भी करता है, दोनों चीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इ ये उसी तरह का हाँ। कांसेप्ट है जैसे कोई कहे ना कि हम तो मंदिर गए थे भगवान से मुराद माँगने के लिए और हमने एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो हे हाँ। भगवान मुझे पास करा देना। और अगर आपने एग्ज़ाम ठीक दिया है, पास हो गए हैं, तो क्रेडिट आप खुद ब खुद भगवान को दे देंगे कि हम भगवान से ही मन्नत माँग के, जबकि आप नहीं मन्नत माँगने गए होते। आप जो है एग्ज़ाम देने के बाद से आप किसी राक्षस के पास ही चले जाते या किसी कुत्ते, घोड़े, गधे के पास चले जाते या उससे भी मन्नत माँग लेते वही सेम चीज़। अगर आप पास हो जाते तो क्या आप जाते उनको घोड़े, गधे, खच्चर को क्रेडिट देने कि भैया आपके कारण हम पास हो गए। तो ये जो आपका वो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये इसी तरह से है। वो क्या करता है कि आप जिस चीज़ के अच्छा। बारे में बार-बार सोचते हो, तो बताइए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने लव होने की लव मैरिज नहीं होता है और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है लव मैरिज को लेकर। तो यहाँ तो दिन-रात एक-दूसरे के बारे में प्रेमिक-प्रेमिका सोच ही रहे हैं ना, हो जाता है क्या लव मैरिज सबका? हाँ, सही बात है। हुँ। तो यहाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ेल कर गया ना, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, फिर भी फ़ेल कर गया। बहुत सारे बेचारे हाँ। सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ जाते हैं, ये हो जाते हैं, फिर बुला दिया जाता है, बुला के हत्या कर दिया जाता है। हुँ, जो भी ऑनर कास्ट किलिंग हो वगैरह जो जाती भी है। इधर-उधर हाँ, इंटरफेरेंस। हाँ, हाँ। कास्ट का इंटर कास्ट मैरिज में हाँ। दिक्कत आती है, इंटर रिलिजन मैरिज में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे तो आपका लॉ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो देर न सवेर आपको मिल ही जाएगी, ये नियम तो यहाँ फ़ेल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुँ, तो आगे के एग्ज़ाम्पल्स सही बहुत बात है। सारे हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि आप घर में हाँ। बैठ के सोच रहे हो कि मैं सीधे ना बिल गेट्स बन जाऊँ या घर में बैठ के सोच रहे हो कि हाँ। मार्क ज़ुकरबर्ग बन जाए, तो क्या आप बन जाओगे सोचने से? सही बात है, नहीं बन कुछ नहीं बन सकते। मतलब आप अपने वही से चीज़ें कुछ बन सकते हो मेहनत जो करना पड़ेगा बोले। हाँ। मतलब ये उस तरह हाँ, से है कि आप बोलिए ना जिस सर। चीज़ में मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, हाँ। जो आपकी क्षमता है, वही चीज़ आपको मिल सकती है। उससे ज़्यादा कुछ मिलना और ना करना उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, सोचने से नहीं मिलता है। ठीक है ना? ये लॉ ऑफ मतलब अट्रैक्शन का जो आपका कांसेप्ट कहने है ना, वो बेवकूफ़ हाँ, बनाने वाला है। हाँ सर, हाँ सर, सुनिए ना, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ में आपको ध्यान देके उसी चीज़ को दिमाग में रख के करिए। आपका कहने का मतलब वही है ना सर? मतलब अब अपने मान लीजिए रुचि को आपके पास बढ़ाइए, पैसा है। मेहनत करिए उस चीज़ में। देखिए, अब हाँ। कोई बच्चा जो है उसको मन कर रहा है कि भैया हम तो
एप्पल का ही मोबाइल खरीदेंगे। उसके माइंड में बैठ गया है, नहीं हम तो एप्पल का ही मोबाइल खरीदेंगे। अब वो दिन रात बैठ के एप्पल एप्पल कर रहा है, जहाँ देखो घर में प्रेशर बना रहा है, माता पिता पे प्रेशर बना रहा है, थोड़े बहुत पैसे का जुगाड़ कर रहा है। तो किसी तरह कर कुर के भाई ईएमआई ओमाई ले के उसने खरीद ही लिया। तो अब यहाँ पे कोई कहेगा कि देखो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, उसने दिन रात सोचा मोबाइल के बारे में, तो फाइनली उसने ले लिया। अब ये एग्जाम्पल किस तरह से था, ये था कि ये वो चीज कर सकता था, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। भाई भारत में 7% 8% के जो मोबाइल शेयर मार्केट है उसमें एप्पल का है। हाँ अलग बात है कि बहुत महंगा आता है तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन लोगों की चाहत रहती है कि काश हमको भी मिल जाता, कोई भी वेरिएशन मिल जाता, कोई वेरिएंट मिल जाता उसका। तो बहुत प्रयास कर करके लोग कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ उगाड़ करके खरीद ही डालते हैं। तो ये उसके हक में था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ, कोई कह देगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब वही चीज ना थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अब वो सोच रहा है कि अब हम ना टेस्ला का कार ही खरीद ले भाई साहब। तो उसके तो दाम, मतलब उसके तो इतने बड़ा बाप रे, इतना रेंज है कि कोई, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आउट ऑफ कवरेज बोल रहे अच्छा, हाँ तो वो अब कोई सोचेगा कि टेस्ला का हम ये खरीद ले, तो वो तो उसके जिंदगी में रेंज में ही नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल कर गया। मतलब वाओ। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है केवल सोचने से नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी क्या है, आपका, आपके पास कितनी जो क्षमताएं हैं उस वाओ। चीज को लेने की या करने की, वो क्षमता के आप वाओ। हकदार हैं कि नहीं है, उतना है कि नहीं है, जी। तब जाके ये चीजें बनती हैं। जी तो लॉ सर। ऑफ अट्रैक्शन को जो, हाँ जो कोई भी आपको जी बता रहा सर। है ना, आधी अधूरी बातें बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है बेसिकली। जी ठीक सर। है, ओके, आपका साउंड भी थोड़ा कट रहा है, मतलब तो मैं, साउंड भी आपका ना थोड़ा क्रैक कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको हटा रहा हूँ। चलिए, अच्छा इसके बाद से यहाँ पे सम्यक विचार ये लिखते हैं, सर नास्तिक देशों में पॉपुलेशन लेवल कम हो रहा है, वहीं इंडिया पाक जैसा धार्मिक देशों में दिन का दिन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे रोके? देखिए क्लाइमेट चेंज तो, अब दिल्ली का हाल आप देख लीजिए, इक्वाई जो है कहाँ पहुंच गया है, 400 पार ही रहता है, 600 700 चला जाता है। और जबकि एक्यूआई जो है वो होना चाहिए 50 के करीब, 50 या उससे कम होनी चाहिए। जब दिवाली थी तो, जब ये बीच में सुप्रीम कोर्ट से बात आई या लोगों ने, जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा, तो लोग क्या गाना गा रहे थे, गाना ये गा रहे थे कि भाई साहब ये हमारे ही धर्म पे बोलना है, पोल्यूशन फैल गया, बकरा ईद पे ये काट रहा है वो काट रहा है, वहां पे तो आप लोग के मुंह नहीं खोलते। मतलब तमाम तरह के आर्गुमेंट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी ना खूब भर भर के पटाखे फोड़े गए। फिर कोई बोल रहा है कि गाड़ी का पोल्यूशन, ओवरऑल क्या है कि भाई जहां से भी पोल्यूशन आ रहा है, आप उसको अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसमें इंक्रीमेंट ही तो कर रहे हो ना, पोल्यूशन बढ़ाने में, घटा थोड़े रहे हैं। तो धार्मिक जो देश हैं वो धर्म के प्रति इतने अंधे हो गए हैं, हालांकि इनके धर्म में भी कहीं पटाखा फोड़ने की बात नहीं लिखी है, फिर भी ये जबरदस्ती कूदते रहते हैं। तो वो हालत है कि अब इस समय क्या हालत है, इस समय इनके ये हालत है कि ये बेचारे रील्स ऐसे ऐसे बना के या खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, दिल्ली के पब्लिक है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया में। कैसे मजाक उड़ाते हैं ये लोग, तो ऐसे दिखाएंगे कि कहीं गया है, कहीं घूमने उमने फिरने, और किसी ऐसे देश में कहा गया है या ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे एक्यूआई जो है बड़ा फ्रेश है, और उसको कह रहा है भाई मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है, सांस ही नहीं आ रही है। तो उसको क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ी जो है ना, बाइक वाइक है, उसका जो वो है जहाँ से धुआं निकलता है वहां मुंह लगा भाई मैं चला रहा हूँ इसको, और वहां से देता है तब उसको सांस आती है, हाँ भाई अब सांस आई अब सांस आई। ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है कि साफ हवा में तो अब हवा इस नहीं ले सकते हैं, और जब कहा जाता है कि भाई थोड़ा पोल्यूशन कम कर लो तो पोल्यूशन कम नहीं। पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने फोर व्हीलर्स हैं उतना अकेले अकेले उतना पूरे भारत के बाकी के 3 महानगरों को आप मिला देंगे, चाहे चेन्नई को मिला दीजिए या कोलकाता को मिला दीजिए, मुंबई को, इन तीनों के जितने फोर व्हीलर्स हैं उनसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा अकेले सिर्फ दिल्ली एनसीआर में फोर व्हीलर्स जो इतना धुआं पर धुआं निकालते हैं, पूरा का पूरा धुआं निकाल के एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं। और ये मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ, कुछ समय पहले का बता रहा हूँ, अभी डेटा थोड़ा चेंज हो गया हो तो अलग बात है, ये जीके में पढ़ाया जाता था बकायदे। तो ये हालात हैं, आप देख लीजिए, लेकिन लोगों को तब भी समझ में नहीं है, तो धार्मिक लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आती है अक्ल बुद्धि। अब इससे वो जरा सोचिए कि इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है, जिनकी उम्र बढ़ गई है उनको कितना प्रॉब्लम है, ब्रेथ का कितना प्रॉब्लम है,
लोगों को सांसों की कितनी दिक्कत है, हर तरह की मतलब दिक्कतें सामने आ रही हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़नी ही जानी, तो यही चीज़ है। फिर यहाँ पे मनीष गनर लिखते हैं, सर क्या पाली पाकित भाषा मराठी से मिलती है? जय भीम। हाँ, मराठी बाद में बनी है, इसमें मराठी में पाली पाकित का काफ़ी वर्ड्स आए हुए हैं। जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं बनी हैं उनका आधार जो है पाली पाकित ही है। फिर यहाँ पे रविंद्र कुमार यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। और सागर सिंधे जी लिखते हैं, मंगलवार की स्ट्रीम बीच में रुक गई, आपकी आवाज़ रुक गई, मन में बहुत ख्याल आए, आंखें पानी से भर गई, फिर भी आपके शब्द याद आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद आपकी स्ट्रीम वापस आई, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी सागर सिंधे जी, उसमें पता नहीं अचानक से क्या हुआ, समझ में नहीं आया। उसके बाद से मैंने काफ़ी जुड़ने का प्रयास किया, प्रयास करते रहा, लेकिन वो जोड़ ही नहीं रहा है, बार-बार किक कर दे रहा है उसमें। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये यूट्यूब की प्रॉब्लम थी, स्ट्रीमयार्ड की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। फिर मैंने काफ़ी देर बाद फिर ट्राई किया, तो फिर मैंने नया स्ट्रीम उसको ख़त्म करके फिर नया स्ट्रीम चालू किया, तब जाके वो चालू हुई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा जहाँ पे रहती है, उसको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जाता है, कहाँ पे रैशनैलिटी की जहाँ आप बात करते हैं, वहाँ पे किन-किन लोगों को दिक्कत हो जाती है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से रोकने का तो ज़रूर प्रयास किया जाता है, किया जाता रहेगा। लेकिन हम सब अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, इस देश के सच्चे बेटे हैं, तो हमें तो रुकना तो नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही रहना है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सागर सिंधे जी। और ओम प्रकाश जी के यहाँ सुपर स्टिकर है, फिर यहाँ पे जेपी सिंह बौद्ध जी का सुपर स्टिकर है, और यहाँ पे रेनकार्नेशन लिखते हैं, आकर्षक का सिद्धांत गुलामी की जंजीर जैसा है, इसमें आपको मिल गया ऐसा एहसास करने को कहा जाता है, लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग डोपामीन बनाता है, फिर आप अनजाने में ही असली प्रयास कम कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि असली प्रयास ही लोग कम कर देते हैं। इसी को कहते हैं भगवान भरोसे बैठ जाना, तो लक के भरोसे बैठ जाना। देखिए 2-3 शब्द आप हमेशा याद रखिएगा, जो कहे ना उसका लक बहुत अच्छा था, या जो ये कैसे ऐसा कहे ना कि भगवान ने ऐसा किया, वो समझिए कि ये बहुत ही वैसे प्राणी लोग हैं, होपलेस प्राणी लोग हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है। ये दुनिया का सबसे खराब शब्द है कि उसका लक अच्छा था। लक जैसा कोई शब्द होता नहीं है दोस्तों। आप एक व्यक्ति की जो मेहनत है, वो वाक़ई में उसकी मेहनत होती है। दूसरा जो उसकी मेहनत को नहीं देखा है, नहीं जानता है, वही उसको लक का नाम देता है। तो वही चीज़ है कि आपको एक्चुअल जो प्रयास हैं, वो करते रहने ही होंगे। शुक्रिया आपका। हाँ जी, साफ़ी इस्लाम, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, जय संविधान। हाँ जी, जय भीम, जय संविधान, बताइए। हाँ जी, मैं ऐसे मुसलमान हूँ, तो ओके। मुझे आपका मतलब वर्ल्ड व्यू जानना था, कि मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आफ्टर लाइफ, या इसके बारे में कुछ अगर आप हो सके तो मुझे चलिए, क्या बोल रहे थे आप? क्या पूछ रहे हैं मुझसे? ये जानना था। मुझे मतलब बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हुँ। या आफ्टर लाइफ, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में मुझे कुछ जानना था। नहीं, बुद्धिज़्म में इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये उसी तरह से है जैसे आप बच्चे को, आपका छोटा बच्चा है, आप बच्चे को पाल-पोस रहे हैं, तो एक बच्चे को क्या ज़रूरत है? उसको माँ-बाप की ज़रूरत है, उसको खाने-पीने की ज़रूरत है, उसको जो ज़रूरी चीज़ें खेलने-कूदने की ज़रूरत है, कहीं घूमने-फिरने की ज़रूरत है, फिर स्कूल जाएगा, पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत है, फिर कमाएगा-धमाएगा तो अपने घर देखेगा, अपनी दुनिया देखेगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, इसकी ज़रूरत है। फिर यही ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते वो फिर अपना भी चला जाएगा, माता-पिता भी चले जाएँगे, वो भी चला जाएगा। इन सारी चीज़ों के बीच में उसको किसी भी तरह के कोई ना गॉड की ज़रूरत है, ना किसी आफ्टर लाइफ़ की ज़रूरत है। है क्या ज़रूरत? नहीं। नहीं ज़रूरत है। तो ये आपको जो ये दिखाता है ना आफ्टर लाइफ़ या कोई गॉड का कांसेप्ट, वो दरअसल आपको अंधेरे का ना टार्च बेच देता है। अंधेरा दिखाता है, टार्च बेच देता है, ला भैया ये ले उजाला मिलेगा तुमको, उसमें उजाला मिलेगा। आप भी ख़्याली पुलाव में जी जाते हैं, हाँ भाई, कुछ ख़्याली पुलाव में कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो गॉड नाम जो चीज़ है ना, ये एक काल्पनिक एक अंधेरा है और इस अंधेरे में आपका जो दुःख है, आपके अंदर कहीं न कहीं दुःख होगा, किसी न किसी चीज़ से आप दुखी होंगे। इंसान को 2 ही चीज़ आती है, पहला जब भूख लगता है तो उसको बच्चा को देखेंगे ना, जब भूख लगता है,
रोने लगता है, हम्म, उसको दुख होता है, उसको व्यक्त करता है रो के। उसके शरीर की मांसपेशियां दिमाग इस तरह से बनी हैं जो उसमें उसको पीड़ित करती हैं, तो वो रोता है, व्यक्त करता है। तो उसको अब जिस चीज की जरूरत है, माँ जाती है उसको दूध पिलाती है, वो पिएगा, पेट भर जाएगा, फिर खेलने लगेगा, कूदने, फिर भूख लगेगी, फिर रोएगा। उसको जब जब किसी चीज की जरूरत होगी तब तक वो अपने दुख को व्यक्त करेगा। तो इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ा होने के बाद से भी उसी तरह से दुख व्यक्त करता है। अब उसके पास कोई माँ तो है नहीं, माँ के पास जो हम्म, क्षमता थी उसको पालने पोसने की, वो कि जब बड़ा हो गया तो अब कोई स्पेशल माँ नहीं है। तो वो अपने में ना अभी भी खोज रहा होता है कि काश हमको जो जो दुख मिल रहा है, तो कोई एक माँ होती, कोई एक बाप होता, वो लाके हमको दे देता। अब ये जो उसके हम्म, मन में बचपन से जो छवि बनी हुई है ना माँ बाप की, कि हम बचपन में छोटे थे तो जो मांगते थे ये मुझे चाहिए, पापा ला के दे देते थे, या मम्मा ला के दे देती थी, भूख लगता तो मम्मा खाना बना के खिला देती थी। हम बड़े हो गए हैं तो पक्का एक ना एक कोई माँ बाप होना चाहिए। अब उसकी हाँ, इच्छाएं बढ़ गई हैं, उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। छोटे में सिर्फ खाने तक सीमित थी, अब उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो सोचता है कि ये जो हमारे माँ बाप हैं ये नहीं पूरा कर पाएंगे। अब कोई एक ऐसा माँ बाप होता जो इतनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को लाके पूरा कर देता, तो उसके लिए उनको एक हैवी माँ बाप चाहिए, जो जिसके अंदर ना सारी चीजें हों उसके अंदर। अब इस यही जो उसके लालच है ना, इसी लालच पे टार्च बेच देते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड का। कोई आके समझे ना, आके कोई कैपिटल सी काट जाता है, दे जाता है आपको। अब ये क्या करते हैं कि उसको खुश करने में लग जाते हैं भाई साहब। अब ये अगर माँ बाप को ना हम खुश करते रहेंगे ना, तो हमारी जो जो इच्छाएं हैं वो अल्लाह के अपने आप पूरी होती रहेंगी। बस यहीं से जन्म लेता है आपका काल्पनिक ईश्वर अल्लाह गॉड। और इस चूहे की दौड़ में, चूहे बिल्ली की दौड़ में खेल पूरा जिंदगी शुरू हो जाता है, और जिंदगी भर वो बेचारा उस काल्पनिक माँ बाप को खोजते रहता है जो उसकी इच्छाएं पूरी कर देता। ये सोचता वो पूरी कर देता। आसान काम क्या है, ला भैया हम तुमको घूस दे देते हैं, तुझे चापलूसी पसंद है, तेरी चापलूसी कर देंगे, कुछ दुआ प्रणाम कर देंगे। अच्छा तू क्या कहता है कि अच्छी कामें करना, ले भैया कुछ अच्छे कामें कर देते हैं, ला भाई तू हमको दे दे, बस हमारी इच्छा पूरी कर दे। तो यही भागम दौड़ में ये दुनिया आगे बढ़ने लगती है, और इस तरह से काल्पनिक हर क्षेत्र में अलग अलग बाप पैदा हो जाते हैं, माँ बाप। तो बेसिकली हम लोग खुद पैदा करते हैं, ऐसे ईश्वर अल्लाह अच्छा, गॉड। वैसे वैसे देखिए मतलब ऐसा मतलब अंधे की शहर में चश्मे का दुकान। हाँ हाँ हाँ, ये चश्मे की दुकान खोल दी जाती है। तो बुद्धिज्म क्या करता है, यही चीज को ना दूर करता है लोगों का, कि तुम काल्पनिक ख्याली पुलाव में मत जियो। माँ बाप जो हमारे हैं ना बचपन में, वो हम हम्म, जिंदगी भर हमेशा माँ बाप वही रहेंगे, कोई और माँ बाप नहीं है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब हमको ना अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, तब खुद से हमको काम करना है। अब हमको क्या करना है कि हमें किसी चीज की नीड है, तो खुद से मेहनत करना है, उस चीज को पाना है। अगर कोई गलत चीज की लत लग गई है, सिगरेट, दारू, व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा करना, इस तरह की, तो उसको दूर करने के लिए हमें कुछ मेडिटेशन, अपने आप पर ध्यान देना, अपने आप को सही सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, सम्यक प्रज्ञा, ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारा बुद्धि सही दिशा में काम कर सके, सही डिसीजन ले सके, और इन चीजों से हम छुटकारा पा सके। मतलब वो ये बताता है आपको कि कोई आएगा नहीं देने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर गलत कोई लालसा, सही लालसा है तो तुम खुद पूरा कर लोगे सही डायरेक्शन में चल के। गलत लालसा आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको अपनी अष्टांगिक मार्ग पे चलना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे अंदर कोई गलत भावना ना पनप पाए। अब कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है आप देखेंगे, उसके अंदर सीरियल किलर बन गया, सीरियल हम्म, बलात्कारी बन गया, तो वो भी तो इंसान ही है ना, उसका भी जन्म हुआ है, बचपन बीता है, बड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये गलत भावना आ गई। अब वो गलत काम कर रहा है, उसको कोई समझा नहीं पा रहा है, वो लगातार गलत पे गलत किए जा रहा है। अब उसका क्या उपाय है? तो अगर कोई तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड है, वो भी तो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अपना क्राइम किए जा रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका भी जन्म हुआ है, बड़ा हुआ है, वो भी कोई अच्छा काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप गलत हैं सही हैं करते जाएंगे। तो बुद्धिज्म क्या कहता है कि हम लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम सही को सही या गलत को गलत हम लोग खुद डिसीजन ले सकें, खुद ही ऐसा प्रयास करें कि कोई गलत काम ना कर सके, आपके अंदर वो गलत करने की विचारधारा ही ना आ पाए। इस पर वो काम करता है। और बाकी जो दूसरे धर्म वाले हैं वो क्या कहते हैं, भाई ये गलत कह रहा है तो इसको ना पकड़ के हम मार डालते हैं, हम्म, ठीक है, हम इसको मार हम्म, डालते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी मार डालते हैं जो गलत भी नहीं किया होता है, लेकिन उसको अपने धर्म के नाम पर सही ठहरा देते हैं कि हाँ ये गलत है। जैसे हम्म, जीसस को देखिए, हाँ, जीसस किसी की हत्या तो नहीं किया था, हम्म, जीसस जो है किसी की हत्या नहीं किया था, वो बेचारा लोगों में अंधविश्वास ही तो बांटता था, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के सब सूली पर टांग दिए, जिंदा मार दिए उसको भी।
चोर की तरह। तो सर दो और बगल एक में बात है चोर मतलब डाकू थे ना, तो हाँ पब्लिक को दो क्या चोर थे। लगता है, हाँ, पब्लिक को क्या लगता है कि वो ईश्वर के नाम पे जो फैसला कर रहा है वो ईश्वर का ही फैसला है। आप ध्यान से देखिएगा, पहले कहेगा कि ईश्वर फैसला करेगा, फिर इंसान खुद ही फैसला कर लेता है, फिर कहता है ये भी ईश्वर का ही फैसला है। अब यहाँ पे ना दो बातें आ जाती हैं, आपस में ही कंट्रोवर्सी आ गई। एक तो कह रहा है कि ईश्वर सजा देगा, तो फिर इंसान ने खुद क्यों सजा दिया। बुद्धिज्म हाँ यही बात कहता है कि भाई जब ईश्वर वो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, जब है ही नहीं या हमने इस व्यक्ति को जन्म दिया ही नहीं है, तो हम सजा देने वाले कौन है। तो वो क्या कहता है, वो दो काम करता है। एक कहता है कि हमको इसकी जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति का जिंदगी लेने का हमको अधिकार नहीं है। तो उनके यहाँ ना मौत की सजा नहीं होती, वो क्या करते हैं, बहिष्कृत करते हैं। वो समाज से बोल देंगे कि हमारे इस समाज के लिए तुम सही नहीं हो, उसको निष्कासित कर देंगे, उस जगह से निष्कासित कर दिया जाता है। और या फिर आपको उसको प्रयास किया जाता है कि बचपन से या तो वो गलत चीज़ों में पढ़े ही ना, गलत चीज़ें उसके दिमाग में भी ना आए, उन चीज़ों को वो सुधार ले। दो तरीके होते हैं। और धार्मिक लोग क्या कहते हैं, ईश्वर भी मानते हैं, ईश्वर सजा भी देगा, और फिर खुद भी हत्या करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, खूब हिंसा करते हैं। जितने ईश्वरवादी हैं सब, आप देखिएगा, कत्ल न करें तो उनका धर्म ही ना आगे बढ़े, सही है। बिना कत्ल के तो उनका धर्म ही नहीं है भाई साहब। मौका खोजते रहते हैं भाई, ये कत्ल हो गया, वो कहेंगे भाई ये तो ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी है। जबकि आप भी देख रहे हैं ना, हमसे कोई जो वहां पे जिसको वो मार रहे होंगे, कत्ल कर रहे होंगे, उसको भी ना ईश्वर अल्लाह गॉड आएगा बताने के लिए कि हाँ भाई तेरी सजा मौत है, आना उनको आ रहा है बताने, खुद ही डिसीजन ले लेंगे, कह देंगे भाई ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी है। तो ये दोहरा व्यवहार इन लोगों का साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। एक काल्पनिक जो है चीज के नाम पे खुद अपनी तानाशाही लोगों पर थोप देते हैं ये लोग जी। सर और एक बात है मतलब बुद्ध को भगवान बुद्ध हाँ मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, किस किस लिए करते हैं? देखिए, मेडिटेशन से एक्चुअल में क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना, व्यायाम एक्सरसाइज आप समझते हैं, आप देखे होंगे कई सारे लोग हाँ एक्सरसाइज करते हैं, पूरा सिक्स पैक बन जाएगा, अच्छी बॉडी खासी बन जाएगी। तो शरीर पे मेहनत करते हैं तो शरीर अच्छा बन जाता है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज करता है वो अमूनन जो बड़ा अनहेल्दी टाइप से रहता है, उसके कंपेयर में उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा लगता है, दूसरों को भी देखने में अच्छा लगता है, और वो उनके कंपेयर में बीमार भी कम पड़ता है। तो उसी तरह से जो दिमाग है ना आपका, उस दिमाग की भी एक्सरसाइज जरूरी है। और दिमाग जो है उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार आएंगे, खराब विचार आएंगे, विचार विचार होते हैं। अच्छा और खराब तो हम अगल बगल के कि किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके आधार पर हम तय करते हैं। तो ये जो दिमाग का एक्सरसाइज अगर नहीं होगा ना, तो वो दिमाग जो है आपके भीतर कुछ इस तरह की चीजें ले आएगा जिससे आप क्या करोगे कि आप जज ही नहीं कर पाओगे कि सही चीज क्या है या खराब चीज क्या है। गलत, जैसे उंगली माल है, उंगली माल के दिमाग में क्या था कि हम जितने लोगों को मारेंगे, उंगलियां काट के इसमें 100 डाल देंगे तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर बन जाएंगे। उसने खुद से ही अपने दिमाग में ये क्रिएशन बना रखी थी। हिटलर जो था उसने भी ऐसा ही कुछ सोच रखा था कि सारे देशों को हम मार देंगे, दबा देंगे, और हम कर लेंगे, हम दुनिया के सबसे विश्व विजयी बनेंगे। उसने स्वघोषित अपने आप को ये ऐसा बार बार अपने को बना रखा था, बता रखा था। जो भेदभाव करते हैं उन्होंने भी खुद को और अपने बच्चों को बता रखा है कि हम ऊंची जाति हैं भाई, भेदभाव करेंगे, श्रेष्ठ बने रहेंगे। खुद से ही अपने आप को वो लोग जस्टिफाई करते रहते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, बुद्धिज्म की जो विपश्यना है, ये जब आप करते हैं तो आपका माइंड ना शांत होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होगा ना तो वो आपको इस बात की अनुभूति कराता है कि अब जो भी बात आप सोचोगे, जो भी बात आप डिसीजन लोगे, तो वो आपको ना एक बेस्ट प्रोबेबल, एक कहा जाता है ना कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन और एक शांत मन से लिया हुआ डिसीजन, दोनों में अंतर आप देखते हैं। आपने कहा ना कि आप मुस्लिम हैं, मान लीजिए कि पति पत्नी है, दोनों में झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, पति इतना गुस्सा में है, बोल दिया तिलक तिलक तिलक, ठीक है। अब उसके बाद से गुस्सा शांत हुआ, गुस्सा शांत हुआ तो अब वो जा रहा है, अब तो हलाला कराना पड़ेगा उसको। तिलक हो गया ना, 3 बार तिलक 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 बोल दिया, तो उसका तो अब हलाला करना पड़ेगा, तब वो वापस आएगी, गुस्सा शांत हुआ तो यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा है ना कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन, अशांत मन से लिया हुआ डिसीजन। तो शांत मन से डिसीजन वहीं पे शांत हो जाता तो कुछ समय बाद में आता कि चलो झगड़ा वगड़ा तो होते रहता है, बाद में मामला सलटा लेते हैं, लेकिन गुस्से में उसने ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके बाद से अब उसको अपनी पत्नी का ही हलाला कराना पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करता है, आपको सही डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है।
आप भिक्षुओं को देखेंगे और बाकी के दूसरे धार्मिकों को देखेंगे तो आपको अंतर साफ-साफ पता चल जाएगा। जो प्रॉपर मेडिटेशन करता है भिक्षु, उनके बात, व्यवहार, विचार बोलने में और जो दूसरे धर्म के धार्मिक लोग हैं, उनकी आप बात विचार देखेंगे, बात करेंगे, आपको तुरंत फ़र्क समझ में आ जाएगा। कौन हिंसक तरह से वही बोलता तो है, इसीलिए सर मैं किस पे भूटान में लगाम देखा नहीं है ज़बान पे। हुँ, बचपन से कोई कोई छोटा छोटा बच्चे से लेकर एकदम बूढ़ा हो गया, एजेड हो गया पूरा वो, हुँ, मतलब बन गया मतलब छोटा, जब एकदम 6 7 8 10 साल के बच्चा वो भी मंक हो गया। तो हुँ, हुँ, उसने दुनिया में आया, कुछ देखा ही नहीं, दुनिया का कुछ मजा नहीं लिया, दुनिया मतलब वो भोगा ही नहीं कुछ दुनिया में, हुँ, हुँ, मतलब वो लग गया मेडिटेशन में। उनको हुँ, हुँ। मिला क्या दुनिया में आके? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी चॉइस क्या है, आप किस तरह से जाते हैं। बुद्धिस्ट जो हाँ मॉन्क बनता है, मॉन्क में हर व्यक्ति मॉन्क थोड़े ही होता है। हर व्यक्ति तो मॉन्क होता नहीं है। भाई गृहस्थ लोग होते हैं, गृहस्थ लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक गृहस्थ जो है अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मॉन्क तो वो लोग होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं। उनके यहाँ अपने कोर्सेस हैं कि इतना कोर्स करने के बाद से आप ये चीज़ लोगे, इसके बाद से आप ये चीज़ करोगे। तो वो तो प्रचारक है ना, धर्म प्रचारक लोग हैं। जो भी उसमें जा रहा है, वो धर्म का प्रचार-प्रसार अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर रहा है कि हमको धर्म प्रचार-प्रसार करना है। वो तो इन चीज़ों से बहुत दूर हो गया है। आप सोच रहे हो आप क्या भोग भोगोगे? मोहम्मद साहब जो हैं, उनकी हाँ शादी हुई थी 25 साल में। अब हाँ 52 साल, 53 साल की हाँ उम्र से उन्होंने बाकी शादियाँ करनी शुरू की। 6-7 साल बाद मर ही गए वो, 8 साल बाद। क्या भोग के चले गए? हाँ क्या दुनिया में छोड़ के चले गए वो? हुँ? तो ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति क्या डिसीजन लेता है। वो डिसीजन दूसरे व्यक्ति से नहीं संचालित होता है ना। मैंने क्या कहा, आप क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस धर्म को पालन कर रहे हैं, वो धर्म आपको क्या सिखा रहा है। यही बात आप एक मॉन्क से सीखेंगे तो वो कहेगा कि भाई आप भोग के ही क्या कर लिए, आप कोई चीज हाँ भोग के ही क्या कर लिए जब आप उसी में दुख में ही हो, हमेशा मोह माया में ही गिरे हुए हो। हर चीज जो है आपको परेशान ही हो, कभी धर्म बचाने निकल जाते हो, धर्म बचाने अपनी ज़िंदगी खराब कर लिए। आप वहाँ पे देखिए, कौन सी जो फ़िलिस्तीन में देख लीजिए, वहाँ पे सब जितने मर्द हैं उनको तो यहूदियों ने मार दिया, बच्चों को मार देता है, जानबूझ के मरवाता है बच्चों को। हम्म बच्चे ही नहीं रहेंगे तो इनकी पीढ़ियाँ नहीं आगे बढ़ेगी। तो वहाँ की जो औरतें हैं, बेवा हैं, बूढ़ी महिलाएँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? क्या कौन-सी ज़िंदगी जी रही हैं वो? आप जाके देखिए, पूरा बर्बाद सही कर दिया है। पूरी उनकी 2-3 पीढ़ियाँ हाँ ही जनरेशन खराब कर दिया है उनका। तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। अब वहाँ के लोग किस मुँह से किसी दूसरे को कहेंगे? वहाँ के जो मर्द होते कम से कम वो तो ये कह देते कि चलो हम तो इससे बढ़िया रहता कि शादी ही नहीं किए हम्म, होते, ना बच्चे होते, ना घर परिवार होता। हम अगर अगर मर जाते अकेले तो चलो कुछ नहीं होता। वो उनके पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अब वो वही कर रहा है वहाँ पे। तो वो लोग किस मुँह से फिर क्या कहेंगे? तो ये जो व वर्ड्स ठीक होते है। हैं ना कि अब बचपन से कोई मॉन्क बन गया, ये बन गया है, कोई ज़रूरी नहीं होता है बचपन से कोई बने, वो आपका डिसीज़न होता है, आप क्या डिसीज़न लेते हैं। कोई व्यक्ति भारत में आर्मी में शामिल होते हैं लड़के, उनकी उम्र कितनी होती है? 18 साल, 20 साल, 22 साल, हाँ यही ना सत्रह ऐज है। अठारह से शुरू होता है। हाँ 17-18 साल से शुरू हुआ, अब वो आर्मी पे गए देश के लिए। अब कोई कहे भई उन्होंने कुछ भोगा ही नहीं, लड़ाई हुआ, लड़ाई में शहीदी हो गई। अब कोई उनके लिए ये कहेगा कि भई उन्होंने ऐसी ज़िंदगी क्यों चूज़ की? भई उन्होंने ऐसी ज़िंदगी चूज़ की जिसके दम पर पूरा भारत आज खुशी से बाकी के लोग आराम कर पा रहे हैं। और भिक्षु संघ ने वही चीज़ चूज़ की थी जिसकी बदौलत उन्होंने दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ को शांत कराया था। अभी ये जो आप जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस्लाम ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, ईसाइयों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, भारत में उतनी लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई। भिक्षुओं ने सबको कितनी हिंसाएँ रोक दी। न जाने उन्होंने अपने त्याग से खुद को त्याग दिया और उस त्याग का बदला उन्होंने न जाने कितने घर बचा लिए हिंसा में। नहीं तो हर राज्य जो है दूसरे राज्य पर हमला कर रहा था। सम्राट अशोक के समय में आप देखेंगे तो कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, तो कलिंगा के एक ही युद्ध में आप देखेंगे कि कितना बार-बार नाम लेता कि कितने 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। तो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। आप सोचिए कि उसके बाद से सम्राट अशोक जो हैं, वो प्रॉपर बुद्ध के धाम पे जाते हैं, फिर कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है उसके बाद से। कि उसके बाद से फिर कोई विधवा नहीं होता, फिर कोई अनाथ नहीं हो और रहा है। संसार मोह माया सब त्याग दिए थे। नहीं, मोह-माया नहीं त्यागे हैं, वो गृहस्थ ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप देखें कि बुद्ध की छत्रछाया में जाने के बाद से अब उनका जो विचार था कि हम लड़के दूसरे को जीत लेंगे, तो फिर जाते किसी दूसरे देश में लड़ने के लिए। तो लड़ने जाते तो फिर से वो हिंसा होती, फिर से कितने हज़ारों लाखों घर बर्बाद हो जाते। तो कोई भी व्यक्ति से
लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे क्या होती है, हानि ही हानि होती है। लेकिन भिक्षु संघ ने क्या किया कि भारत में होने वाली न जाने कितने लंबी लड़ाइयों को खत्म कर दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने खत्म कर दिया था, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। इस्लाम इतनी आसानी से भारत में कैसे काबिज कर गया? बहुत कम लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी मुस्लिम्स को भी भारत में। भारत के लोग अगर संघर्षशील होते हैं ना, लड़ाई करने वाले होते हैं, तो भारत में शायद मुस्लिम घुस नहीं पाता। समझ रहे ना, इतनी लड़ाइयाँ होती, हर बार लड़ाई होती। मुस्लिम घुसा सनातनियों के लिए। सनातनी मतलब ब्राह्मण अगर उन लोगों का साथ नहीं देते तो आज हाँ, वो मतलब नहीं घुस बाबर हो पाते या हैं, जो वो भी होते हैं उन स्थिति वो लोगों को नहीं होती। नहीं घुस पाते। हाँ, वो नहीं घुस पाते हैं। वो तो बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मणों ने बिन कासिम का साथ दिया, मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था, और यही हाँ कारण था कि उसके बाद से वो बड़ा आसानी से वो हो गया, भारत में मतलब कब्जा भी कर लिया वो। तो ये तो हकीकत है ही। लेकिन ये भी बात है कि भारत में बहुत कम संघर्ष करना। वहीं चाइना में देखिए, चाइना में कोई काहे नहीं घुस पाता था? चाइना वाले तुरंत लड़ पड़ते थे। चाइना वाले तुरंत लड़ उन पड़ते लोगों थे, के तो मतलब उनमें यूनिटी अंग्रेजों के है। समय तक नहीं कोई घुस पाया। हाँ और कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस जितना जानना था जान चुका। मतलब हम्म मैं दो चीज में मतलब डिस्कस देखिए, कर रहा था थोड़ा एक बहुत, याद बुद्धिज्म रखिए, और साफी जैनिज्म में। इस्लाम देखिए, साफी हाँ इस्लाम, एक चीज याद रखिए, आप सारे मुस्लिम देशों का हाल उठा के देखिए। आप अफगानिस्तान को देखिए, आपकी आंखों के सामने है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हाँ में वहां पे तालिबान ने संघर्ष किया कि हमको असली कुरानी का राज चाहिए, सच्चा इस्लाम हम्म हमको चाहिए। और जब सच्चा हम्म इस्लाम के लिए उन्होंने क्रांति की तो हथियार के दम पे जीत गए। लेकिन क्या आपने हम्म। देखा है कि वहां पे लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है? क्या वहाँ लड़कियों को सारा चीज अधिकार है? क्या वहाँ के हर चीज तो आप पाएंगे कि नहीं? नहीं लड़कियों वहां को पर तो शरिया शरिया कानून है इसीलिए नहीं हो रहा है। हाँ, तो वही अब सोचिए कि शरिया कानून कितना खतरनाक है कि उस देश को बाकी दुनिया जहां आगे बढ़ गई है उनको आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही है कि तो आतंकवादी हैं सब। तो ये यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से यही समझ में आता है ना कि हिंसा जो है, धर्म जो है, जिस धर्म में हिंसा की गुंजाइश कहीं भी बची हुई है, वो हिंसा कहीं ना कहीं आप कुछ भी भोग लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो हिंसा कहीं ना कहीं खतरनाक है, वहां के लोगों के लिए ही नरकीय जीवन बना देती है। समझ रहे हैं ना, उनके लोगों को ही। हम्म अब भारत में ब्रह्मनिज्म को देखिए, जब ब्रह्मनिज्म भारत में था तो उस अभी हम्म भी है, लेकिन पहले जब था तो वो क्या करता था, अपने ही घर की औरतों को जिंदा हम्म। जला देता था, सती प्रथा में हाँ सती पट्टे में राजा राम मोहन करता राय ने था ना। बंद किया। नहीं, उन्होंने बंद नहीं किया, बंद तो अंग्रेजों ने कराया था। वो तो बस एक चेहरा थे, एक मोहरा थे वो तो। आप ये देखिए कि वो इस बात की भी बिना परवाह किए हुए जिंदा जला देता था। तो वहां पे भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी औरतों को, धर्म जो है हमेशा औरतों पर वो करने के लिए, अत्याचार करने का एक साधन बन जाता है, क्योंकि धर्म हमेशा ही मर्दों के द्वारा बनाया गया है। हाँ यही चीज होता है। तो उसकी तुलना में वो लोग ज्यादा बेहतर हैं जो इस तरह की कोई भोग में तो नहीं ना पड़े हैं। कदे नहीं, हाँ हमको हम नहीं शादी विवाह करेंगे, हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, तो चलो कम से कम वो किसी का रेप करने तो नहीं जा रहा, किसी को पकड़ कर जबरदस्ती उसको शोषण तो दिन भर ऊपर से शाम, सुबह से शाम तक शोषण तो नहीं कर रहा कि तुझे खाना बनाना है तो तुझे बुर्का पहनना है, हाँ तो तुझे चेहरा नहीं दिखाना, तो तुझे पर्दे में रहना, तुझे घर से बाहर नहीं, तुझे पढ़ना नहीं, तुझे लिख, वो किसी पर शोषण करने तो नहीं जा रहा ना। वो अपना ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा है कम से कम। तो अगर आप अकेले हैं, हम्म। सेपरेट हैं, तो जैसे देखिए आप कहीं इंडिया अगर में। दूसरे को दुख नहीं दे रहे हैं, आप किसी दूसरे को आपके कारण, आपके किसी एक्टिविटी के कारण अगर किसी दूसरे को फिजिकल किसी भी तरह का दुख नहीं है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो उस व्यक्ति की चॉइस है, अपना जैसे भी जिंदगी जिए। सर और एक ठीक बात है। है मतलब हाँ, इंडिया में सुनिए सर। बोलिए। हम्म हम जिस तरह के मुस्लिम हैं मतलब हम्म 98% 99% मुस्लिम जो हम लोग जो है मतलब पर्टिकुलर एक्सेप्ट कुछ फैमिली कुछ हम्म मुसलमान उनको हम्म छोड़कर जितने भी मुस्लिम हैं हम लोगों का डीएनए अगर मैच करेंगे तो एस टी ओबीसी ही मिलेगा। हम्म। ये तो सही बात है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, ब्राह्मण जो 99% है नहीं ब्राह्मण है, कैटेगरी। बहुत सारे जनरल वर्ग से भी मुस्लिम बने हैं। जितने बड़े आपके मुस्लिम्स में जो आज अपने को ऊंची जाति घोषित किए हुए हैं ना, या आपके यहाँ जो विशेषकर जो मंत्री संतरी हाँ या जो आपको पावरफुल दिख रहा होगा, उनकी आप जाति थोड़ा पता कीजिएगा तो आपको हम्म पता चलेगा कि वो सब भारत के आज के जो तथाकथित ऊंची जाति हैं वही लोग हैं वो। जैसे एक खबर आई थी ओवैसी के बारे में कि उसके पुरखे जो हैं ब्राह्मण थे भारत के, हाँ जिन्ना के पुरखे जो हैं वो सिंधी राजपूत थे, हाँ मोहम्मद इकबाल जो हैं वो ब्राह्मण थे, ये भट्ट जो है सुहा भट्ट वो सब मुस्लिम बन गया, सबको मुसलमान बनाया।
घाटी में सबको मुसलमान बना लिया। आज उसके पुरखे जो हैं सब मंत्री संतरी भट्ट बने के पड़े हुए हैं। भट्ट के मतलब पूर्वज तो गुजराती था ना? नहीं, भट्ट सुहा भट्ट एक कश्मीर का था, ब्राह्मण था। उसने अपनी बेटी का शादी किया था एक सूफी से, और उसके बाद से उसने इस्लाम ग्रहण किया और ऐलान करवाया। सिकंदर राजा था उस समय, मुस्लिम राजा था कश्मीर का। तो उसने ऐलान करवाया कि घाटी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको मुसलमान बनाओ, नहीं तो हत्या करवाओ। वो उसी ने करवाया था, सुहा भट्ट ने। काला पहाड़ को देखिए, मुस्लिम बनता है वो खुद ही। तो इन लोगों ने जो आपके यहाँ आज भी जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं ना तथाकथित, वो सब हाई भारत प्रोफाइल के लोग। जनरल क्लास के लोग हैं। वो सब जनरल क्लास के लोग हैं। और जितने भी बाकी जो SC ST OBC जिनकी स्थिति थोड़ी खराब है, वो सब SC ST OBC हैं मुस्लिम्स में। तो भारतीय मुस्लिम कोई बहुत वहाँ के अरब के थोड़े ही हैं, मुझे लगता है मुश्किल से नहीं, और 1% भी होंगे। नहीं। हाँ, वो मैक्सिमम भारत के ही लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि भारत में जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म आगे मतलब बढ़ा, ब्राह्मण के उन्होंने अत्याचार तुरंत को ही मतलब सह नहीं सह के इस्लाम को कबूल किया। दोनों कबूल मुझे जितना किए, जानकारी ब्राह्मण है। भी कबूल किया और वो भी कबूल कर लिए, दोनों लोग मिलके कबूल किए हैं। तो ठीक सर है मुझे फिर, एक ओके। बुक का कोई रेफरेंस दीजिए, मतलब इंग्लिश में। हिंदी तो मुझे पढ़ना नहीं आता है, इसलिए इंग्लिश का कोई हम्म, बुक हो तो रेफर कीजिएगा। हाँ बोलिए। अबाउट कौन सी? ब्राह्मणिज्म, मतलब इंग्लिश में क्या चीज आपको पढ़ना है, बोलिए। बुद्धिज्म के बारे में कुछ फिलोसॉफिकल कुछ। आप बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ लीजिए। वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो पढ़ लिए हैं। तो हाँ, आप धम्मपद पढ़ लीजिए इंग्लिश में। धम्म। अच्छा, उसमें बुद्ध के ठीक है। वचन है, तथागत के ना हाँ, वही वचन है, चाहिए। उसको एक बार पढ़ लीजिए। वो ओके। PDF में मिल। हाँ, मिल जाएगा, देख लीजिएगा नेट पे, अगर मिलना होगा नेट पे मिल जाएगा, या खरीद के पढ़ना हो खरीद के पढ़ लीजिएगा।